प्रदेश में जैसे जैसे चुनाव नजदीक आ रहा है वैसे वैसे भारतीय जनता पार्टी और शिवराज सिंह चौहान की मुश्किलें बढ़ती ही जा रही हैं। कई मोर्चों पर पार्टी के नेताओं की आपसी गुटबाजी और बयानबाजी से परेशान शिवराज सरकार पर पूर्व मुख्यमंत्री और भाजपा की फायर ब्रांड नेत्री उमा भारती ने एक बार फिर तीर छोड़ दिया है। उन्होंने कई ट्वीट करके मध्य प्रदेश के भोपाल में पुलिस व्यवस्था और स्वास्थ्य व्यवस्था की पोल खोल दी है। पूर्व मुख्यमंत्री उमा भारती भले ही शिवराज सिंह चौहान को अपना बड़ा भाई बताती रहती हैं, भाजपा की फिर से सरकार आने का दावा भी करती हैं, लेकिन काफी समय से मध्य प्रदेश में समय समय पर शिवराज सरकार को कटघरे में खड़ा करने से भी कभी चूकती नहीं है। पहले कई बार शराबबंदी को लेकर शराब की दुकानों पर पथराव कर चुकी और अन्य तरीके से शिवराज सरकार को असहज कर चुकी हैं। उमा भारती ने इस बार जून महीने में भोपाल में हुई बदमाशों द्वारा एक महिला के चेहरे को ब्लेड से चीर देने की घटना के मामले में भोपाल की पुलिस और स्वास्थ्य व्यवस्था की तो पोल खोली ही है, साथ ही शिवराज सिंह चौहान को पूरे मामले की जानकारी होने के बावजूद पीड़िता की खराब हालत पर हमला बोला है। उमा भारती ने अपने ट्वीट में लिखा है कि जून माह में भोपाल में बदमाशों के द्वारा एक महिला के चेहरे को ब्लेड से चीर दिया गया था, जिसके बाद उनके चेहरे पर 118 टांके आए थे। बदमाशों के छेड़खानी करने पर उस महिला ने उनको थप्पड़ जड़ दिया था, जिससे उन बदमाशों ने पति के साथ लौट रही इस महिला का पीछा किया और ब्लेड से उसका चेहरा चीर दिया। यह घटना मीडिया के द्वारा जब सर्वविदित हुई तो हमारे प्रदेश के मुख्यमंत्री जी भी उसके घर गए एवं उसकी चिकित्सा की उचित व्यवस्था करने के लिए कहा एवं उन बदमाशों पर कठोरतम कार्यवाही हुई। अपराधियों के घर ढहा दिए गए एवं उनको तुरंत जेल भेज दिया गया। यहां तक तो उमा भारती जी शिवराज सिंह चौहान और उनकी सरकार की तारीफ कर रही हैं, लेकिन इसके बाद सुनिए उन्होंने अपने चौथे ट्वीट में क्या लिखा है। उमा भारती जी आगे लिखती हैं कि अब आगे की कहानी मैंने आज एक प्रतिष्ठित अंग्रेजी अखबार में पढ़ी, जिससे मुझे जानकारी हुई कि उस महिला का इलाज बहुत महंगा है, वह बहुत तकलीफ में है। तो मैं उस महिला के इलाज में सहयोग करने के लिए उसके घर जाने ही वाली थी कि वहां के थाने को जैसे ही पता चला तो उस महिला को किसी हॉस्पिटल में इलाज के लिए ले गए। मेरी चिंता है कि फिर कोई लापरवाही हो जाएगी। अब आप भी समझिए कि उमा भारती जी का सीधा आरोप है कि मुख्यमंत्री जी के उस पीड़ित महिला के घर जाने और पूरे मामले का संज्ञान लेने के बावजूद ना तो उसका उचित तरीके से इलाज हुआ और ना ही उसको कोई मदद मिली। महंगे इलाज के कारण उसकी हालत खराब होती गई। मध्य प्रदेश की मुख्यमंत्री रह चुकी उमा भारती को आज के हालात में ना तो भोपाल की स्वास्थ्य व्यवस्था पर भरोसा है और ना ही शिवराज सरकार के उन व्यवस्थापकों पर जिनके हाथों में इस पीड़ित महिला का इलाज था। शायद इसीलिए उमा भारती जी कहती हैं कि मेरी चिंता है कि फिर कोई लापरवाही हो जाएगी। आप भी जानते हैं कि उमा भारती जी भाजपा की बड़ी नेत्री हैं, कई बार सांसद रही हैं, केंद्र में मंत्री रही हैं, मध्य प्रदेश की मुख्यमंत्री रही हैं। किसी भी मुद्दे पर उनका इतना कुछ कहना ही बहुत बड़ी बात है। उनके द्वारा जिस तरीके से एक पर एक लगातार 8-9 ट्वीट किए गए हैं, वह बताते हैं कि उन्हें ना चाहते हुए भी मजबूरी में बहुत कुछ बोलना पड़ा है। वह भले ही सरकार के कामकाज से संतुष्ट ना हो, फिर भी अपने बड़े भाई और प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान को उन्होंने यह सलाह भी दी है कि मुख्यमंत्री जी को और प्रदेश की सरकार को ऐसी महिलाओं की समस्याओं के समाधान के लिए स्थायी रास्ता निकालना चाहिए। उन्हें लगता है कि शायद मध्य प्रदेश सरकार को पता ही नहीं है, इसलिए उन्होंने यह भी जानकारी दी है कि निर्भया के नाम से एक फंड भारत सरकार ने बनाया है, जिसका लाभ राज्य सरकार को भी लेना चाहिए और ऐसी भयानक स्थितियों की शिकार महिलाओं के लिए प्राइवेट अस्पतालों को निर्देश देना चाहिए और इन महिलाओं के इलाज का जो पेमेंट है वह सरकार को स्वयं अस्पतालों को करना चाहिए। अभी और भी सुनिए। इतना सब लिखने और सरकार को सलाह देने के बावजूद उमा भारती जी को भरोसा नहीं है कि उस महिला की समस्या का समाधान होगा, इसलिए उन्होंने एक और ट्वीट लिखा कि वह महिला अस्पताल से जैसे ही लौटेगी मैं चुपचाप उसकी तकलीफ को देखूंगी और उसका इलाज करवाऊंगी। ऐसा मैंने पहले भी किया है, लेकिन पब्लिसिटी नहीं की, लेकिन आज इसकी सार्वजनिक चर्चा करना जरूरी हो गया है। ऐसी महिलाओं को लाभ मिल सके ऐसी स्थिति मैं बना लूंगी। तो अब आप ही सोचिए कि उमा भारती जी को लगता है कि शिवराज सरकार कुछ नहीं करने वाली है, ऐसे में उन्हें ही सब कुछ करना होगा और स्थिति ऐसी बनानी होगी कि भविष्य में किसी पीड़ित महिला के साथ ऐसा ना हो। उमा भारती ने एक और ट्वीट किया है जिसमें लिखा है कि आज मैं उस महिला से मिलकर आपसे पुनः संपर्क करूंगी। जरा सोचो तो, वह बदमाश तो जेल में है, किंतु उनकी शिकार यह निर्दोष महिला तो अनंत यातनाओं की जेल में है।
सरकार और समाज मिलकर आगे आओ। इस ट्वीट में उमा भारती ने अपनी वेदना और दुख का खुलासा किया है और सरकार के साथ साथ समाज का भी आह्वान किया है कि उन सबको आगे आकर ऐसी घटनाओं पर अंकुश लगाना चाहिए और ऐसी पीड़ित महिलाओं की मदद भी करनी चाहिए।